ओम शांति। 21/2/83 शांति की शक्ति विश्व परिवर्तन तथा विश्व कल्याण के निमित्त बनाने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाते हुए बाप दादा आज अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे कि कहाँ तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवर रेडी हुई है। समय का इंतजार है। वह स्वयं सदा ही संपन्न रहने का इंतजाम करने वाले हैं। तो आज बाप दादा सेनापति के रूप में सेना को दिखाने गए। विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति की विजय है। भविष्य की क्या है, क्या बता रहे हैं? साइलेंस की शक्ति से साइंस के ऊपर विजय है। यह है विशेष बात। साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त की है, चाहे संगठित रूप में चाहे व्यक्तिगत रूप में, वह देख रहे थे। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर रहे हैं वह किया है। तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस के शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ घुस गया आज? बाबा की कोई विशेष प्रयोगशाला भी तो होगी, जहाँ सबसे जास्ती प्रयोग किसके ऊपर हो रहे हैं? साइलेंस के ऊपर। और उनको तो नशा कहते भी क्या है? हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? कहाँ बैठे हैं? क्या बोलते हैं वो आपस में? हाँ, रिसर्च सेंटर है ना, प्रयोगशाला में। आपस में साधारण भाषा में भी वो बोलते होंगे कि हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, खास साइलेंस के ऊपर प्रयोगशाला में है। प्रयोगशाला में बहुत हजूम हो सकता है, ढेर सारे हो सकते हैं, या थोड़ी सी आत्माएं होती हैं। थोड़ी सी आत्माएं। बहुत ज़्यादा बड़ा संगठन हो तो प्रयोग हो ही नहीं सकता, वहाँ कचरा ज़्यादा होगा। इसलिए क्वालिटी वाली आत्माएं तो बहुत थोड़ी होती है। और प्रयोगशाला में उन थोड़ी में भी थोड़ी सी आत्माएं चाहिए। जब प्रयोग हो गया, प्रयोग सफल हो गया, तो फिर जो भी ब्राह्मण परिवार होता है, उन परिवार को प्रैक्टिकल पार्टी क्या होती है, प्रैक्टिकल भगवान की रूपरेखा क्या है, देवता बनने की रूपरेखा क्या है। ब्राह्मण सो देवता क्यों कहा जाता है? संगम युग का यादगार का मतलब क्या है? ब्राह्मण हो तो मुंह के बक्के लगाते, शरीर छोड़ गए, लेकिन प्रैक्टिकल होना नहीं होगा। तो प्रयोगशाला चेक की कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं। स्मृति में रहना, वर्णन करना वह भी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती हैं। जितने भी ब्राह्मण हैं, सुन के सुना के तो थक गए। अब वो भी क्या चाहते हैं? कोई तो ऐसे ब्राह्मण हो। इतना बड़ा ब्राह्मण पूरे विश्व में लाखों ब्राह्मण हैं। लाखों धारणा वाले ब्राह्मण होंगे, नहीं होंगे? पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ऐसे तो करोड़ों होंगे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धारणा वाले भी लाखों होंगे। लेकिन उनमें से भी कोई तो होंगे जिनके जीवन में प्रैक्टिकल ज्ञान हो। तो सब देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखने चाहते हैं।
प्रत्यक्ष फल माना प्रैक्टिकल है। तुम मुंह के बक्के लगाओ, हम तो बहुत बड़े योगी हैं, हाँ हम तो 18-18 घंटे साइलेंस में रहते हैं, 1-1 बजे से उठ रहे हैं, सालों से उठ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है? अंदर से क्या दिखा सकते हो? अंदर से तुम सच्ची बोल रहे हो, लेकिन उसको तो राहत मिलेगी। हाँ, प्रैक्टिकल कैसे? अव्यक्तवाणी में क्या बताया? कैसी तैयारी कर रहे हो? प्रैक्टिकल कैसे मालूम पड़ेगा? चेहरे से वो भी खुश रहे, इतनी मेहनत का देखो हमारा चेहरा चमक रहा है, वो बढ़िया बढ़िया टमाटर खाएं, सेब उड़ाएं, लाल गुलाल हो जाएं, फिर भले ही हॉस्पिटलों में जाएं, चेहरे तो उनके लाल हो सकते हैं। अरे जैन मुनि बेचारे, जो दिगंबर मुनि, उनके चेहरे देखो कैसे एकदम सूखे हुए काले, उनसे जैसी तपस्वी आत्माएं तो हो नहीं सकती। इवन श्वेतांबर जो जैन मुनि हैं, उनके मुकाबले दिगंबर तो बेचारे बिल्कुल निचड़े हुए से हैं, शक्लें देखो उनकी, चेहरा मुस्कुराता, लाल गुलाल, सफेद वस्त्रधारी, ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल में पड़ी है जाके। ये तो कोई प्रत्यक्षता की रूपरेखा नहीं। अव्यक्तवाणी के हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे चल के चेकिंग कैसी होगी तुम्हारी? प्रैक्टिकल। हाँ, साइंटिस्ट जो बैठे हैं इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तुमको, है तुम्हारे यहाँ ठोक दिया, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, चिपका दिया, तुम्हारी साइलेंस पावर पूरा स्क्रीन पे आ रही है। तांत्रिक प्रयोग करके देखें, बड़े बड़े तांत्रिक अव्यक्तवाणी में है, तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखेंगे। हाँ, ये तुम कोई महिमा लूटने के लिए मेहनत कर रहे हो क्या? हाँ, कि महिमा हो जाए, सबको मालूम पड़ जाए। अरे नहीं, तुम प्रैक्टिकल अपना स्वरूप तैयार कर रहे हो। अगर भगवान ने बोला है कि आगे चल कर भगवान के बच्चों की ऐसी परीक्षाएं होनी हैं, ऐसे प्रैक्टिकल सबूत साइंटिस्ट हो या बड़े बड़े साधु सन्यासी हो, ब्रह्मा कुमारी की तो बात ही नहीं है, तो वैसी रचना तैयार होगी नहीं होगी। अब तो प्रैक्टिकल के लिए साइंस भी अति में जा रही है, तो साइलेंस की पावर कितनी अति में जानी चाहिए? 5 साल में पता नहीं साइंस कितनी इन्वेंशन कर जाएगी। उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्या बताया अव्यक्तवाणी में? ये जो साइंस इन्वेंशन कर रहे हैं, इनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हाँ, साइलेंस की पावर वाली आत्मा इनको प्रेरणा देती है। सोचो, इसलिए इनकी 5 साल की इन्वेंशन और दूसरी तरफ विनाश की जो बड़ी बड़ी रूपरेखा सामने आ जाएगी, तो कहेंगे साइंस कोई काम की निकली। तो उसके पैरेलल साइलेंस पावर, कितनी जबरदस्त स्टेज पे ब्राह्मण पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहा सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती हैं। प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। भैया सबूत दो। तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। देखो, तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, यह विश्व की आत्माएं भी देखना चाहती हैं। चाहे ब्राह्मणों का विश्व हो, चाहे 500-700 करोड़ आत्माएं हो, सब देखना चाहते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्वयं प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करना चाहती है। जो भी अनुभूति भविष्य में ब्राह्मणों की या दुनिया को होगी, पहले किसको होगी? स्वयं को। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है, उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। कितना बड़ा महत्व निकलने वाला है इस साइलेंस की पावर का, उतना भी तुमको भी मालूम नहीं है। इसलिए ना तो उतना नशा है, ना उतनी तीव्रता है। कर तो रहे हैं, लेकिन उतनी तीव्र गति से वैसा नहीं है। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। साइलेंस शक्ति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते
स्वयं प्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। स्वयं के प्रति भी और अरे हाँ, अन्य कौन है? ये अन्य स्वयं के प्रति भी और अन्य आत्माओं के प्रति भी कार्य में लगाना, ये प्रयोगशाला में प्रयोग होने चाहिए। अन्य कौन है ये? अच्छा, जो 10% अभी कहीं भी बैठी हैं उनके ऊपर प्रयोग करोगे? हाँ, जो प्रयोगशाला में हैं इनके ऊपर प्रयोग नहीं होने चाहिए। अगर बोला है अव्यक्तवाणी में सबसे बड़ी सेवा अपनी एकाग्र मनसा के द्वारा अनेक भटकी हुई बुद्धि को एकाग्र करना, यह है सच्ची सेवा। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है नहीं है। इसलिए 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कितना पावरफुल वायुमंडल बन जाएगा। कितने से? 1 से 2, 2 से 4 से मना, अब जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो कितना पावरफुल वायुमंडल बन जाएगा। तो ये प्रयोग पहले स्वयं के ऊपर, फिर अन्य के ऊपर, तो उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। तो तुम लोगों का प्रयोग हुआ? कोई नहीं हुआ? छोटा मोटा नहीं हुआ? हुआ? तुम्हारी शुभ भावना का भी प्रभाव पड़ता है? पड़ता नहीं पड़ता? कैसे पड़ा? कब पड़ा? जो और अभी किसी की ट्वेयर खराब ही नहीं हुई। चलो, तो कोई प्रयोग, कोई शुभ भावना का प्रयोग नहीं किया? कोई उसको अनुभूति नहीं हुई? नहीं हुई? अरे उसको अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से प्रयोग कर रहे हो कोई अनुभव ही ना हो। आगे चल के तुम्हारा चित्र भी दिखेगा, चिंता मत करो। तुम्हारे मुंह में बक्के लगा रहे हो, तुमने किया नहीं किया, जबरदस्ती खुश हो रहे, मैंने किया ना, कितना देर से, तुम्हारा चित्र भी दिखेगा उसको। अगर तुम प्रयोग करोगे तो तुम्हारा सर पे हाथ भी महसूस होगा और गायब। गुहार लगाने वाले मत बन जाना, भक्ति मार मुर्दाबाद। इनके ऊपर कोई प्रयोग नहीं करने वाला, ध्यान रखना। बाबा भी बहुत चतुर सुजान है। अगर हाथ भी रखेगा किनके ऊपर? किनके ऊपर? किनके ऊपर रखेगा हाथ? बच्चों के ऊपर, कच्चों के ऊपर। किनके ऊपर? है? अरे पुरुषार्थी तो सब हैं, भक्ति मार के अगर संस्कार हैं नहीं। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय, वो कोई कामना करती नहीं है। लेकिन बाबा ऐसी दशा बच्चों की देख पाएगा? देखेगा? मांगती नहीं है, उसको तो इतना सक्षम बना रहे हैं मन बुद्धि से कि किसी भी परिस्थिति में हिले ना। कितने भी बड़े बेहद के भूकंप आए, बेहद की बाढ़ें आए, कोई ऐसा बड़े से बड़ा कर्म भोग आ जाए, कुछ भी आ जाए, लौकिक परिवार से आ जाए, अलौकिक कहीं का कुछ भी आ जाए, इनकी मन बुद्धि इतनी सक्षम हो जाए, बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे। जब प्रभावित नहीं हो रहे तो फिर उस वक्त बाबा ऐसे प्रयोग कर सकता नहीं कर सकता? करने चाहिए नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए? करेगा। हाथ रखा सर पे और गाय। इसलिए बोला उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही हैं। अगर तुम फैला भी रहे हो तो तुम्हारी ही खुशबू आएगी, साइड वाले की नहीं आएगी। ध्यान रखना, उनके अंदर अगर संकल्प भी जाएगा तो तुम्हारा ही संकल्प जाएगा। ये बहुत बड़ी साइंस है। तो प्रयोगशाला में ऐसे प्रयोग होंगे नहीं होंगे? जब बाबा ही बोल रहे हैं तो नहीं होंगे प्रयोग? जरूर होंगे। हरेक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। ये चलता फिरता क्या है? हाँ, शांति यज्ञ कुंड। तुम्हारा तो नाम पहले रखा लिया था, तुम्हारे स्थान का क्या था नाम? यज्ञ कुंड। और थोड़ा सा कहते हैं वो 4 चांद लगा दिए एडवांस पार्टी में बाबा जी ने। क्या बोल दिया उसको?
कुटु पछो कुटु। मुरली में क्या बोलते हैं? कौन सी उसमें नहीं तो आज तक सुना। यज्ञ कुंड की बात चल रही है। वो भी बहुत ढेर मुरली में बोला होगा कुछ यज्ञ कुंड से संबंधित, याद कर लेना, ढेर बार बोला एक बार। तो जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायरफ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव करता है, दूर से ही देखते सब कहेंगे कि यह फायरफ्लाई आ रहा है, जा रहा है, ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया। भक्तों को नहीं, बार बार क्यों बोल रहे हैं? किन बच्चों के लिए शांति का अवतार आया है? ज्ञानी तो आत्माओं के लिए है? भक्तों से क्या एलर्जी है क्या? बाबा चाहता है कि अगर भावनावादी हैं तो आज नहीं तो कल फेल होंगे ही होंगे, क्यों टाइम वेस्ट करें इनके ऊपर? साइलेंस का प्रयोग करके भी फेल क्यों हो? क्योंकि इनको तो आज नहीं तो कल भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा तो कहेंगे जिंदाबाद, इनको कहेंगे अविनाशी। इनके लिए बोला है अमर भव के वरदानी। आ माना नहीं, मर माना मृत्यु। अमर आत्मा के लिए कहेंगे क्या? हाँ, अमर भव के वरदान की बात कहाँ है? संगम युग की बात है, जो इसी शरीर से स्वर्ग में जाएं और अपने इस शरीर को सतो प्रधान बनाएं। यह है साइलेंस की पावर। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आवे। 5 साल में कितनी अशांति हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया में, तुमको तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। तुमको अगर एक आध हफ्ता उनके बीच में रहने का चांस में तो मालूम पड़ेगा, अरे बाप रे, भगवान की बच्चियों की ये हालत। ऐसा ड्रामा। तब तक शांति कुंड शांति के अवतार भरपूर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? दिन रात एक किया होगा, सालों मेहनत की होगी। तो सबसे पहले शांति किनको देंगे? दुनिया वालों को, 500-700 करोड़ आत्माओं को। किनको देंगे? अरे उनके ऊपर प्रयोग चल ही रहे, उनको ही देते रहो बस। हाँ, जो अशांत हो गए ये कभी अशांत होंगे? जो शांति कुंड में प्रयोगी आत्माएं ये कभी अशांत हो सकती हैं? होंगी? होना चाहिए? ये तो मतलब क्या रहा, तो गलती हो गई है। साइंटिस्ट कहाँ से पकड़ लिए? प्रयोगशाला में बैठे खुद ही टेंशन लेके बैठे। भगवान ने कहीं गलती कर ली होगी ना भर्ती करने में। अरे अगर इनको ही टेंशन है और जो प्रयोग करें तो कहाँ क्या प्रयोग करेंगे? ये खुद ही टेंशन में है। तो जो ब्राह्मण 5 साल में अति में चले जाएंगे, अशांति शांति का ओम शांति बोलेंगे लेकिन खुद महसूस करते कि अशांति अशांति से भरपूर हैं हम, तो है तो परिवार नहीं है ना? तो इसलिए बोला शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आवे। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खींचता हुआ जाता है, ऐसे आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खींचे हुए आवे। इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो। बूंद बूंद से घट भरता है। कुछ कुछ सेकंड भी साइलेंस, एकदम साइलेंस, कुछ भी नहीं, ना अच्छा संकल्प ना बुरा संकल्प। पहले ड्रिल के माध्यम से हम मन को रोकते हैं, लेकिन जो तीसरा नेत्र है जिसका डिवाइन इनसाइट, वो एकाग्र, जितना एकाग्र है उतना एक ही दृश्य में स्थिर हो जाएंगे। होता है ना? लेकिन उसके भी ऊपर है ना अच्छा संकल्प ना बुरा, एकदम साइलेंस। तो उसमें फिर बाबा ने स्वीटनेस जोड़ दी। डेड साइलेंस से श्रेष्ठ है स्वीट साइलेंस, माना आत्मा भी चमक रही है लेकिन कोई संकल्प नहीं।
स्वीट साइलेंस। तो और प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा के प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती। ये है तुम्हारी साइलेंस की शक्ति। क्या कुछ आ गया इसमें? सुनो। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, ये तो ठीक है, अच्छा लगा, मुख मीठा हुआ। वृद्धि भी कर लेती, चलो ये भी ठीक है, और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट मिल जाएं, तुम्हारे सहयोगी बन जाएं। विनाश भी कर लेती, बाप रे बाप। साइलेंस की शक्ति में विनाश की भी नूंद है। रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती, बाप। इसलिए बोला है तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। और बोला एक की अगर कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर पास 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 पास, सबको पास का सर्टिफिकेट। बोला नहीं बोला? अगर एक की भी कर्मातीत अवस्था, सबकी रिजल्ट निकलाएगी नंबरवार। कौन सी? नंबरवार लगाया जरूर, लेकिन सब नंबरवार पास। सोचो कितना समय है। नंबरवार में पास में लाइन होगी नहीं होगी? नंबरवार है, एकदम पास। बाबा में जैसे कि ज्योति ज्योत समाया हुआ ही हो, ये भी पास है। सामने जो बैठते हैं, जिनको कोई कोई मर्ज करते हैं, सामने भी नंबरवार है। तो बेहद में पास की परिभाषा भी कितनी सूक्ष्म है। स्थूल में भी पास और दूर होता नहीं होता? ब्रॉड ड्रामा में पास और दूर तो कितनी सूक्ष्म परिभाषा है। सबको होना है पास, ये पक्का है। एक की भी कर्मातीत अवस्था सब क्या बोला? हाँ, नंबर सब पास हो जाएंगे। कितना सुंदर मुख मीठा होता है। सब पास नंबरवार, एक भी फेल नहीं है वहां पे, लेकिन नंबरवार लगा दिया। इसलिए तब तक हमारे पास चांस है। कितनी मेहनत कर सकते हैं हम, ये चिंता नहीं करें कि लंबा समय तक बिंदी में नहीं टिक सकते, साइलेंस में नहीं टिक पाते, उसकी चिंता। लेकिन साइलेंस का अभ्यास तो करना ही है। तो हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती, ये अच्छा है। हाहाकार के बाद आराम भी दे देती। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ भाव, शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो, जो चाहो। इसका मतलब तुम्हारा जो संकल्प, जो भी तुम्हारे मन बुद्धि में संकल्प आ गया, तो वो उसको सिद्ध होना ही है। क्यों? तुम्हारा उसमें कोई स्वार्थ हो नहीं सकता। जो साइलेंस की शक्ति वाली आत्मा है, वो कभी भी स्वार्थ युक्त संकल्प कर ही नहीं सकती। ऐसे लौकिक दुनिया में तो होता है, बहुत मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, हाँ, तो उपयोग करते नहीं करते, बड़े बड़े मठाधीश बन जाते हैं, भगवान बन के पूजने लगते हैं, करोड़ों अरबोपति बन जाते हैं, हाँ, सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, अपने अपने प्लेन खरीद लेते हैं। क्या कमी है उनके पास? नहीं है। वो भी तो साइलेंस की पावर है। लेकिन उनकी विधि यथार्थ नहीं है, त्रुटि है। कहीं ना कहीं मान शान, पैसा, धन दौलत। हाँ, तुमको भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते? हाँ, तो जब वो प्रयोग करके दुनिया में भगवान बन के पूज रहे हैं, तो जब बच्चे उस स्टेज में जाके कोई कमी होगी कोई कमी? तो इस शुभ संकल्प, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्वयं के प्रति प्रयोग करके देखो। क्या करो? पहले स्वयं के प्रति प्रयोग करके देखो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो।
अगर तुम्हारे पास कोई खिटपिट है, कई बार होती है ऐसी खिटपिट, उसका डॉक्टर भी समाधान भी कर पाते, खाते रहो दवाई, खवाते रहो, नहीं हो पाता प्रयोग। दूसरों के ऊपर हो जाती है, दवाई लग जाती है, कई बार ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगती। यही सजा ही है, सजा नहीं है। बाबा जानता है तुम्हारे पास कितनी पावर है, अगर तुम प्रयोग करोगे तो उतने ही अनुभवी बन जाओगे दूसरों को बताने के लिए। ये योगियों से बात कर रहे हैं, है ना। ये भी अगर प्रयोगी बोला है तो किनको? योगियों को। उसने छुट्टी दे दी आज तो। तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म बंधन से क्या हो जाएगा? संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। सत्ययुग त्रेता में क्या होगा? संबंध होंगे, बंधन नहीं होंगे। बंधन सदा ही दुखदायी होते हैं। द्वापर कलयुग में क्या होता है? बंधन शुरू हो जाते हैं जो दुखदायी। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है। यह है कर्म भोग। कर्म का बड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। साक्षी दृष्टा हो, ये जो कर्म भोग का हिसाब किताब है, तो आत्मा को प्रभावित कर रहा है, मन बुद्धि को प्रभावित कर रहा है? बिल्कुल नहीं। इसको कहेंगे कर्म योग से कर्म भोग को जीतना। तो ये है साइलेंस की पावर कि तुमको भोग जैसा लग ही नहीं रहा और दूसरे महसूस कर रहे हैं इतना बड़ा कर्म भोग। इतना तुम्हारी मन बुद्धि को अगर वैसा टॉर्चर नहीं हो रहे तो इसको कहेंगे भोग रहे हैं? कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये है साइलेंस की पावर। तो लेकिन यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। इसलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त करा देती है। सोचो, कर्म भोग को क्या कर लिया? जीत लिया, विजय प्राप्त करा देती है। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे। ये है हमारी सिद्धि, मांगते नहीं हैं। ये है यथार्थ योग। देखना, मन बुद्धि को जीता हुआ हम जो राजयोग कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मुख्य दो शक्तियों का ही तो फंक्शन है। कौन कौन सी? मन और बुद्धि। मन से संकल्प करते हैं, बुद्धि से आप जो दृश्य बनाते हैं, जैसे परम धाम का दृश्य बनाते हैं, सूक्ष्म वतन का बनाते हैं, आत्मा का बनाते हैं। जो तीसरा नेत्र है, बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र, वो है जैसे कि दृश्य देखते हैं तीसरे नेत्र से, मन से संकल्प करते हैं। अगर ये मन बुद्धि की कंट्रोलिंग आ गई, एक सेकंड में जब चाहे स्टॉप, जब चाहे परम धाम निवासी बन जाए, एक सेकंड में सूक्ष्म वतन, एक सेकंड में मूल वतन। बोला नहीं? ये है कंट्रोलिंग पावर। तो कर्म भोग अपनी जगह है, लेकिन अब इतनी सूक्ष्मता आ गई मन बुद्धि में, पॉइंट ऑफ लाइट में टिक गई आत्मा, तो क्या उसको वैसी भोगना होगी जैसे हाहाकार मची हुई है? ऐसा ही कर्म भोग दूसरे का हो, वो किसी ब्राह्मण का हो, और उसकी दशा देख लो और अपनी दशा देख लो। ये है योगियों को यथार्थ रूप से कहेंगे कर्म भोग को कर्म योग से जीतना। इसका मतलब ये भी हो रहा है कि कर्म भोग भी आया है तो किस लिए आया है? ताकि तुम प्रयोग करो और अपने ऊपर तुम निश्चय बुद्धि बन जाओ। इसलिए कर्म भोग से डरना चाहिए। डरना चाहिए। कल आ रहा है तो आज ही आ जा, तुम प्रयोग करके देखोगे। नहीं,
इतना एवर रेडी। रिक्शाओं के लिए भी एवर रेडी। नहीं तो फिर एक वो स्टेज है तुम्हारी जो बाबा ने बोला, दूर से ही माया को, हाँ फिर ये स्टेज आ जाएगी तुम्हारी, दूर से ही माया को खल्लास। महसूसता भी होगी तुमको, ऐसा नहीं कि दूर कैसे खल्लास हुई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, तुमको महसूसता होगी जो आने वाला था वो कर्म भोग कैसे मैंने योग बल से खल्लास कर दिया, ये भी अनुभव होगा। अव्यक्त वाणी का एक एक पॉइंट प्रैक्टिकल में अनुभव होना चाहिए। तो बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे, जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। है सूली जैसा लेकिन कांटे के समान अनुभव होगा। ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो। कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यह रिसर्च करो। कहाँ बोल रहे हैं? प्रयोगशाला में बोल रहे हैं, जहाँ सब साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उनको बोल रहे हैं। इसमें एक दो को नहीं देखो, ये प्रभावित हुआ, मैं क्या मालूम मेरी क्या हालत होगी तब। अरे अगर कोई प्रभावित हुआ तो जरूर उस समय ये वाणी नहीं चली होगी तो प्रभावित हो सकता, नहीं हो सकता है। अब जैसे जैसे रहस्य खुलते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि की क्षमता भी तो बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? पहले तक अब तो इतना बढ़िया साफ सुथरा तुमको वायुमंडल, इतना बढ़िया खान पान, काहे के कर्म भोग, लेकिन अब मालूम पड़ता है कि उन्होंने तो आवाहन किया हुआ है ब्रह्मा का खा खा के। हॉस्पिटल में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारी तो रूपरेखा ही अलग है। तो फिर अगर तुम्हारा भी कोई कर्म भोग होगा वो कर्म भोग कहलाएगा। जहां तुम इतना ध्यान देते हो खान पान रहन सहन के ऊपर, फिर भी अगर आ रहा है तो वो वास्तव में कर्म भोग कहलाएगा, और उसको आना भी है और जाना भी है। अब बाबा तुमको ये समझ भी दे रहे हैं कि अगर आ भी जाए, जास्ती दवाइयाँ खाने की दरकार होगी आगे चल के, खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। प्रयोग से ही सब, साइलेंस की पावर से सब ठीक कर लेंगे। तो इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, इसने कहाँ किया है, पुराने करते हैं वह नहीं करते, बड़े नहीं करते छोटे करते, कितनी बुद्धि चलती है। आगे वालों को देखने लगते हैं ना। यह नहीं देखो, पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं। बाबा भेजो मेरे पास छोटी मोटी बीमारी, क्या कहो? पहले मैं इसमें आगे जाऊं, क्योंकि यह है अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। इसको तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं, ये तो स्वयं का प्रयोग और स्वयं कोई खुशी दिलाता है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठन रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। एक एक जब इतनी मेहनत करेंगे तो संगठित रूप में कितना बल होगा, तब ब्राह्मणों के सामने उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी फर्स्ट स्टेप, विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण दिया, लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा तो आपको निमंत्रण आएंगे कि हे शक्ति, शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। हमारे में इतनी सोल घुसी हैं, तांत्रिक भी नहीं भगा पा रहे, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम इतने परेशान हैं, कुछ करो। इनके कोई हिसाब से चुप तो करवा सकता है ब्राह्मणों के कोई तांत्रिक? कितनी कितनी आत्माएं घुसने वाली हैं इनमें, कितनी कितनी तो जुलूस निकलवाएंगे ये, लोग भी देख के हैरान होंगे, अरे ये भगवान के बच्चे। और जब सोल किसी में घुसती है तो क्या हालत कर देती है उसकी, जैसा वो चाहती है वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही नचाते हैं। कर्म भोग का रूप में आता है सोलों के द्वारा, ध्यान रखना। अब उनको चाहिए, तांत्रिकों से काम नहीं चल रहा, डॉक्टरों की दवाई नहीं लग रही,
तो तब कोई शांति अवतार तब तक नहीं हो जाएंगे, खड़े नहीं होंगे, तो उनको एप्लीकेशन डालेंगे। तो आपसे पहले तो बहुत एप्लीकेशन है, रुको आप पहले अपना पुरुषार्थ करो बैठ के। हाँ, कभी अमृत वेले का तुमने ध्यान नहीं दिया, 8 घंटे की मेहनत की है, अब शांति देव को पुकार रही हो, भग यहाँ से। तुम्हारे भी नखरे कम थोड़ी होंगे आगे चल के। तुम भी प्रयोग उन्हीं आत्मा में करते हो या करोगे, परमिशन मिलेगी जो ऑलरेडी वैसे पुरुषार्थी होंगे। तो कितनी भीड़ मचने वाली है ब्राह्मणों की दुनिया में, कितनी हाहाकार होने वाली है। तो शांति के अवतार इस शांति के स्थान पर आकर शांति हो। जैसे सेवा में आदि भी जहाँ अशांति का मौका, मृत्यु होता है तो आप लोगों को बुलाते हैं। अभी ब्रह्मा कुमारी को आज भी बुलाते हैं, किसकी मौत हुई आ जाओ, बैठ के थोड़ी देर शांति का प्रयोग कर देती हैं बेचारी, बढ़िया पैसे वैसे मिल जाते हैं। तो सेवा में अभी भी जहाँ अशांति का मौका, मृत्यु होती है तो आप लोगों को बुलाते हैं कि आओ आकर शांति दो। और यह धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियाँ ही शांति दे सकती हैं। ये 83 की बात, लोग बुलाते थे। अभी मौत का बाजार लगा, चाहे ब्रह्मा का एडवांस पार्टी और कोरोना में क्या हालत हुई, मरे नहीं मरे, ढेर के ढेर। अब जो व्यक्तिगत टेंशन है तो कोई सोच सकेगा, हाँ वैसे बैठ जाएंगी, पैसे मिलते हैं बेचारी, लेकिन अंदर से वो जानती है मेरा कितना योग लग रहा है। तो ऐसे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। जैसे बीमारी के समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, ऐसे अशांति के कोई भी बातों में सिवाय आप शांति अवतारों के कोई दिखाई नहीं देगा। अब तो अगर समाधान कर सकते हैं तो ये शांति देवा ही कर सकते हैं। वो पानी चार्ज कर करके दुखी हो गए। वो पानी भी असर नहीं कर रहा बेचारों के ऊपर। अब कितना दिन रात चार्ज कर लें, खुद के ऊपर ही असर नहीं होगा, दूसरों को क्या असर करेंगे। अभी क्या सिखाते हैं आजकल, दृष्टि दो, पानी को चार्ज करो और ये परिवर्तन हो जाएगा। अरे पागल कहीं के, बुद्धू। अपनी चेकिंग तो करे, तुम्हारी मन बुद्धि कितनी रुक रही है, क्या चार्ज होगा पानी। कितनी एकाग्रता चाहिए। ये प्रयोग तो वही कर सकते हैं जिनकी मन बुद्धि इतनी एकाग्र हो। चारों तरफ लहर तो फैला दी, अभी देखो क्या रिजल्ट निकलेगी, क्या समय आने वाला है। तो अभी शक्ति सेना, पांडव सेना विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग करो। अशांति चारों तरफ बहुत बढ़ने वाली है, प्रयोग करके दिखाओ। शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। कैसा है तुम्हारा केंद्र? वाइट है, रेड है, ग्रीन है, कैसा है? एकदम वाइट, एकदम शांत। तुम कहते भी हो ये हमारा क्या है, ये रिसर्च सेंटर है अव्यक्त मधुबन। हम तो कुछ रिसर्च करें, इसलिए हम लोग यहाँ किसी को परमिशन ही नहीं है। हम चाहते हैं पहले हम ऐसे प्रयोगी हो जाएं, अच्छे हमारे रिजल्ट निकलें, फिर हम अपने परिवार में बांटें। तो बाबा ने बोला शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। समझा क्या करना है? आजकल तो डबल विदेशी बच्चों के निमित्त सभी बच्चों को भी खजाना मिलता रहता है। जहां से भी जो भी बच्चे आए हैं, बाप दादा सभी तरफ के बच्चों की लगन को देख खुश होते हैं। पांचों ही खंडों के भिन्न भिन्न देश से आए हुए बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने कमाल की है। जो सभी ने लक्ष्य रखा था उसी प्रमाण प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का रूप भी लाया है। विदेश से टोटल कितने वीआईपी आए हैं पूछा, कोई ने बताया 75। और भारत के कितने वीआईपी आए थे? कोई ने कहा 700। भारत की विशेषता अखबार वालों की अच्छी रही और विदेश से 75 भी आए, यह भी कम नहीं, बहुत आए। दूसरे वर्ष फिर बहुत आएंगे। अभी गेट तो खुल गया ना आने का। पहले तो विदेश की टीचर कहती थी वीआईपी को लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता।
अब तो दिखाई दिया ना, भले विघ्न पड़े। यह तो ब्राह्मणों का कार्य में विघ्न ना पड़े तो यह लगन भी लग ना सके, नहीं तो अलवेले हो जाएंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। अभी एक एक द्वारा आवाज सुनकर फिर अनेकों में उमंग आएगा। बच्चों ने अच्छी कमाल की है, सर्विस में सबूत अच्छा दिखाया है, सेवा का चांस दिलाने के निमित्त तो बन गए ना। एक द्वारा सहज ही अनेकों तक आवाज तो फैला ना। अमेरिका वालों ने अच्छी मेहनत की, हिम्मत अच्छी की, ज्यादा से ज्यादा आवाज फैलाने वाली निमित्त आत्मा को ड्रामानुसार विदेश वालों ने ही लाया। भारतवासी बच्चों ने भी मेहनत बहुत अच्छी की, उस मेहनत का फल संख्या अच्छी लाई। अभी भारत की विशेष आत्माएं भी आएंगी। अच्छा, ऐसे सर्व विदेशी बच्चों से, विदेश से आए हुए बच्चों को और भारत के चारों तरफ के बच्चों को, जो सब एक ही विशेष शुद्ध संकल्प में हैं कि विश्व के कोने कोने में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, ऐसे शुभ संकल्प लेने वाले विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार